नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन कहानियों और किताबों से जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और जिंदगी को भी। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त और जरूरी किताब, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बाय ए सुमन। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, कंफ्यूजन और टाइम वेस्ट के जंगल में खो गए हैं। सोचिए, अगर आप अपने दिन के सिर्फ 2-3 घंटे भी पूरी तरह से फोकस के साथ काम करें, तो आप जो चीजें एक हफ्ते में करते थे, उन्हें सिर्फ 2 दिन में कर सकते हैं। लेकिन फोकस कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन कर दें और सब कुछ हो जाए। ये एक आर्ट है, एक हैबिट है जो सीखी जा सकती है, और इसी आर्ट को सिखाती है ये किताब। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और एक नए फोकस के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक सारांश नहीं, ये एक ऑडियो बुक यात्रा है जो आपको आपके बेहतर संस्करण तक ले जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला अध्याय, चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस। दोस्तों, पहले अध्याय का नाम ही कहता है द पावर ऑफ फोकस, यानी ध्यान की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरी तरह से फोकस कर पाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? लेखक कहते हैं कि आजकल के समय में जब चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस हैं, तब सही दिशा में ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। लेखक बताते हैं कि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सफलता में एक अहम भूमिका निभाती है। जब हम अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगा सकते हैं। ये वही समय है जब हमें डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होता है। एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए एक आर्चरी खिलाड़ी है, वह अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा तो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी के लक्ष्य पर फोकस करना होता है ताकि हम सही दिशा में बढ़ सकें। फोकस वो शक्ति है जो हमारी सफलता की दिशा तय करती है। एक समय में एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। कई कामों को एक साथ करने से हम अपने सबसे जरूरी काम से भटक जाते हैं और हमारी पूरी क्षमता सामने नहीं आ पाती। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ कुछ घंटे अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो आपकी जिंदगी में कितनी तेजी से बदलाव आ सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखेंगे और अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो वो आपको सफलता की ओर और तेजी से ले जाएगा। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से यही सीख मिलती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे जरूरी है फोकस, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और पूरी तरह से एक काम पर पूरी शक्ति लगाना। अब चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे फोकस हमारी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 2, द डिस्ट्रैक्शन डायलेमा। दोस्तों, दूसरे अध्याय का नाम है द डिस्ट्रैक्शन डिलेमा, यानी ध्यान भटकने की उलझन। क्या आप भी महसूस करते हैं कि कभी-कभी एक छोटा सा फोन का नोटिफिकेशन या एक छोटी सी बात आपका पूरा ध्यान भटका देती है? ये छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करती हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने ध्यान को सही जगह पर कैसे लगाएं। आजकल सोशल मीडिया, लोग और काम के बीच हम हमेशा कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं। इन सबका असर हमारी सफलता पर पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में कई काम करने से हमारा ध्यान कहीं भी नहीं रुकता और हम किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। लेखक का कहना है कि डिस्ट्रैक्शंस केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि हम खुद भी बहुत बार अपनी आदतों, विशेष आदतों से ध्यान भटकाने का कारण बनते हैं। जैसे खुद से सोचते हैं, थोड़ी देर में फोन चेक कर लेता हूं, या एक छोटी सी मीटिंग ही तो है, बाद में काम कर लूंगा। लेकिन ये छोटे छोटे फालतू के काम ही हमारी एनर्जी और फोकस को कहीं और लगा देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हमारे ध्यान को भटकाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। एक समय में एक काम पर फोकस करना ज्यादा प्रभावी है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी आदतों और एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इस अध्याय से यही सीख मिलती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना होगा। हमें अपने काम के लिए सही एनवायरनमेंट तैयार करना होगा ताकि हम अपने ध्यान को पूरी तरह से उस पर लगा सकें। अब सोचिए, अगर आप दिन भर में सिर्फ कुछ मिनट भी डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने काम पर ध्यान दें,
तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, और एक बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से निकाल देंगे तो आपकी सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने फोकस को और भी मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 3, बिल्डिंग लेजर शार्प फोकस। दोस्तों, तीसरे अध्याय का नाम है बिल्डिंग लेजर शार्प फोकस, यानी ऐसा फोकस बनाना जो एकदम लेजर की तरह सीधा और ताकतवर हो। सोचिए, लेजर बीम जब एक जगह फोकस होती है तो वह लोहे तक को काट सकती है। वैसे ही अगर हम भी अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर लें तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि लेजर शार्प फोकस अचानक से नहीं आता, बल्कि इसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होता है, यानी ये समझना कि हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी काम क्या है। कई बार हम बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। इसका कारण यही है कि हमारा फोकस बांटा हुआ होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में लेजर शार्प फोकस पाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, प्रायोरिटाइज। पहले यह तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने आसपास के ऐसे सारे फैक्टर्स हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकते हैं। 3, डीप वर्क। जब काम करें तो गहराई से करें, बिना बीच में रुके या बार बार ब्रेक्स लिए। लेखक यहाँ एक आसान सा उदाहरण भी देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक करेंगे या बार बार टीवी पर नजर डालेंगे तो चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ाई करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं तो उतना फायदा होगा जितना 6-7 घंटे में भी नहीं होता। लेजर शार्प फोकस बनाने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना और डीप वर्क करना जरूरी है। सच्ची प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब हम बिना किसी इंटरप्शन के गहराई से काम करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि अगर हमें अपनी मेहनत का असली फल चाहिए तो सिर्फ काम करना काफी नहीं है। सही तरीके से पूरे ध्यान के साथ काम करना जरूरी है, और यह तभी होगा जब हम लेजर शार्प फोकस डेवलप करेंगे। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे भी पूरी गहराई से काम करें तो आप अपनी जिंदगी में कितनी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखकर अपने फोकस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 4, द साइंस बिहाइंड फोकस। दोस्तों, चौथे अध्याय का नाम है द साइंस बिहाइंड फोकस, यानी ध्यान के पीछे छुपा विज्ञान। अब तक हम समझ चुके हैं कि फोकस कितना जरूरी है, लेकिन अब लेखक हमें बताते हैं कि असल में हमारा दिमाग कैसे काम करता है और ध्यान कैसे साइंटिफिकली काम करता है। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो असल में हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग से हमारा दिमाग बार बार स्विच करता है, और हर बार जब दिमाग एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो एनर्जी खर्च होती है और फोकस कमजोर होता है। यहां एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब हम एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान पिछले काम में अटका रह जाता है, और इसी वजह से हम नए काम में पूरी तरह से नहीं डूब पाते। लेखक कहते हैं कि अगर हमें सच में हाई लेवल फोकस चाहिए तो हमें एक समय में सिर्फ एक काम करना होगा। दिमाग को एक साथ कई काम करने की आदत डालने के बजाय उसे गहराई से एक ही काम में डूबने की आदत डालनी चाहिए। तभी हम अपने अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकता है। मल्टीटास्किंग से ध्यान कमजोर होता है और एनर्जी बर्बाद होती है। एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना असली प्रोडक्टिविटी की कुंजी है। अटेंशन रेसिड्यू से बचने के लिए एक समय में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक ही सबसे जरूरी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं, तो आप कितनी तेजी से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं।
ध्यान सिर्फ मेहनत करने का तरीका नहीं है, यह स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की कला है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने समझा कि ध्यान के पीछे भी एक सॉलिड साइंस है, और जब हम उसे समझकर अपनाते हैं तो हम अपनी सफलता को साइंटिफिक तरीके से तय कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शंस पर पूरी तरह से काबू पा सकें और हमेशा हाई फोकस बनाए रख सकें। चैप्टर 5, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर फोकस। दोस्तों, 5वें अध्याय का नाम है ट्रेनिंग योर माइंड फॉर फोकस, यानी अपने दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन करना। अब तक हम समझ चुके हैं कि फोकस क्यों जरूरी है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या फोकस सीखा जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी बारे में लेखक इस अध्याय में विस्तार से बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, यह एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे भी रोजाना के छोटे छोटे अभ्यासों से मजबूत किया जा सकता है। यहां लेखक कुछ आसान लेकिन असरदार टेक्निक्स भी बताते हैं। 8. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठिए और बस अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी ध्यान भटके, फिर से सांसों पर ले आइए। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग को एक जगह टिके रहने की ताकत देती है। 2. सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई और एक्टिविटी। पूरा ध्यान बस उसी पर लगाइए। बीच बीच में बार बार ब्रेक या नोटिफिकेशन से बचिए। 3. स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। लंबे समय तक लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए एक तरीका है 50 मिनट फोकस के साथ काम करें, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग की फ्रेशनेस बनी रहती है और ध्यान ज्यादा समय तक टिकता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, ध्यान बार बार भटकेगा, लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका माइंड बहुत मजबूत हो जाएगा। फोकस एक स्किल है जिसे डेली प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। माइंडफुलनेस और सिंगल टास्किंग जैसी टेक्निक्स से हम अपने दिमाग को डिसिप्लिन कर सकते हैं। छोटे छोटे स्केड्यूल्ड ब्रेक्स लेने से हमारी फोकस पावर लंबे समय तक बनी रहती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर के लिए फोकस करना सिखाएं, तो धीरे धीरे वो आपकी एक नेचुरल हैबिट बन जाएगी, और जब फोकस आपकी आदत बन जाएगी तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बन जाएगी। तो दोस्तों, इस अध्याय से हम सीखते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो सही प्रैक्टिस और धैर्य के साथ सीखी जा सकती है। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने गोल्स को क्लैरिटी से डिफाइन करके हम अपने फोकस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 6, सेटिंग क्लियर गोल्स फॉर बेटर फोकस। दोस्तों, छठे अध्याय का नाम है सेटिंग क्लियर गोल्स फॉर बेटर फोकस, यानी बेहतर फोकस के लिए अपने लक्ष्यों को साफ साफ तय करना। अब सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है, तो क्या आप सही रास्ता पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही बिना साफ लक्ष्यों के हमारा फोकस भी इधर उधर भटकता रहता है। लेखक यहां बड़ी अच्छी बात बताते हैं, क्लैरिटी इज पावर, यानी जब आपके लक्ष्य बिल्कुल साफ होंगे तभी आप पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ पाएंगे। लेखक बताते हैं कि गोल्स सेट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। 8. स्पेसिफिक गोल्स। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है कहना वेग है, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में 90% स्कोर करना है, यह स्पेसिफिक है। 2. मेजरेबल गोल्स। ऐसा लक्ष्य तय करें जिसे आप नाप सकें। अगर आप अपना प्रोग्रेस मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा
कि आप कितनी दूर पहुंचे हैं। 3. डेडलाइन सेट करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ ख्याली पुलाव बन जाते हैं। टाइम लिमिट तय करें ताकि फोकस बना रहे और आप टाइम बाउंड एक्शन लें। 4. राइट डाउन योर गोल्स। अपने लक्ष्यों को लिखना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में और भी गहराई से बस जाते हैं और फिर दिमाग नेचुरली उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने लगता है। लेखक एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं। मान लीजिए आप कहें कि मुझे फिट होना है, वेग है। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है, तो अब आपका दिमाग उस लक्ष्य की तरफ ज्यादा इफेक्टिवली फोकस करेगा। बिना साफ लक्ष्य के फोकस डायरेक्शनलेस हो जाता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड गोल्स से हमारा फोकस मजबूत होता है। अपने गोल्स को लिखना एक पावरफुल तरीका है अपने दिमाग को निर्देश देने का। अब सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपको अपने साफ साफ लक्ष्यों का एहसास हो तो आपका ध्यान खुद ब खुद बिखरने के बजाय सीधे उस दिशा में दौड़ पड़ेगा जहां आपको पहुंचना है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि फोकस को तेज करने का सबसे बड़ा मंत्र है साफ, स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य बनाना। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे खुद को कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखकर हम अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 7, स्टेइंग मोटिवेटेड टू मेंटेन फोकस। दोस्तों, 7वें अध्याय का नाम है स्टेइंग मोटिवेटेड टू मेंटेन फोकस, यानी अपने फोकस को बनाए रखने के लिए खुद को लगातार मोटिवेटेड रखना। अब तक हम जान चुके हैं कि फोकस क्यों जरूरी है, कैसे बनाया जाता है और साफ लक्ष्यों से उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी चुनौती होती है लंबे समय तक फोकस को बनाए रखना। लेखक कहते हैं कि शुरू में तो हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, एनर्जी कम होती है और हमारा फोकस डगमगाने लगता है। यहीं पर काम आता है सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को बार बार इंस्पायर करते रहना। लेखक यहां कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं। 8. स्मॉल विंस। सेलिब्रेट करें। जब भी आप अपने छोटे छोटे गोल्स पूरे करें, उन्हें सेलिब्रेट करें। इससे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल जाता है और मोटिवेशन बना रहता है। 2. रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द व्हाई। जब भी आपको लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो खुद से पूछिए, मैंने ये सफर शुरू ही क्यों किया था? अपने मकसद को याद करना आपको फिर से ऊर्जा देगा। 3. विजुअलाइज योर सक्सेस। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे आप अपना सपना पूरा कर चुके हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके अंदर मोटिवेशन की एक नई आग पैदा कर देगा। 4. एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें। अपने आसपास ऐसे लोगों और चीजों को रखें जो आपको प्रेरित करें, न कि नीचे गिराएं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट फोकस और मोटिवेशन दोनों को फ्यूल देता है। लेखक एक बड़ा प्यारा उदाहरण भी देते हैं। सोचिए, कोई मैराथन दौड़ रहा है। शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, लेकिन बीच रास्ते में थकान होती है, पैर दर्द करते हैं। अगर वो धीरज नहीं रखेगा और खुद को मोटिवेट नहीं करेगा, तो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी की दौड़ में भी अगर हम बीच में ही हिम्मत हार जाएं, तो मंजिल से चूक सकते हैं। इसलिए खुद को लगातार मोटिवेट करना बेहद जरूरी है। मोटिवेशन एक बार का काम नहीं है, इसे रोजाना जगाना पड़ता है। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, अपने वाई को याद करें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। विजुअलाइजेशन एक बहुत ताकतवर तरीका है खुद को एनर्जाइज्ड और फोकस्ड रखने का। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि असली सफलता सिर्फ फोकस करने से नहीं आती, बल्कि उस फोकस को हर दिन ताजा करने से आती है। अगर आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करते रहेंगे, तो कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रहेगी। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे
कि कैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के जरिए हम फोकस को एक अटूट आदत बना सकते हैं। चैप्टर 8, द रोल ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, 8वें अध्याय का नाम है द रोल ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, यानी अनुशासन और निरंतरता की भूमिका। अब तक हम जान चुके हैं कि मोटिवेशन कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मोटिवेटेड रहना काफी नहीं है। कई बार हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं लेकिन फिर भी काम छोड़ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि असली गेम है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे मन करे या ना करे, आप अपने काम को पूरा करें। और कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उस काम को दोहराना, बिना रुके, बिना बहाने बनाए। यहां लेखक कुछ जरूरी बातें बताते हैं। 1, डिसिप्लिन से फ्रीडम मिलती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच ये है कि जब आप अनुशासन में काम करते हैं तो आप असली आजादी पाते हैं अपने गोल्स पूरे करने की, अपने सपनों को सच करने की। 2, छोटे रूटीन बनाइए। एकदम बड़े टारगेट्स या रूटीन्स बनाने से हम जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि छोटे छोटे मैनेजेबल रूटीन्स बनाएं, जिन्हें आप हर दिन कर सकें। जैसे रोज सुबह 10 मिनट पढ़ाई करना या हर दिन रात को अगले दिन का प्लान बनाना। 3, प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करने पर उन्हें लिखिए या टिक कीजिए। जब आप अपना प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने की मोटिवेशन मिलती है। 4, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। कभी कभी हम चूक भी जाएंगे, कोई बात नहीं। असली बात यह है कि गिरने के बाद फिर से उठना। खुद को माफ कीजिए और फिर से अपने डिसिप्लिन पर वापस लौट आइए। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत में बीज डालता है, पानी देता है, देखभाल करता है। वो एक दिन में फसल नहीं उगाता, लेकिन हर दिन का छोटा छोटा कंसिस्टेंट काम आखिरकार उसे बड़ी फसल दिलाता है। वैसे ही हमारी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाती है, अगर हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम करें। डिसिप्लिन यानी काम को सिर्फ तब नहीं करना जब मन हो, बल्कि तब भी करना जब मन ना हो। कंसिस्टेंसी यानी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। सफल लोग अक्सर वो होते हैं जो छोटे छोटे बोरिंग काम भी हर दिन बिना रुके करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक बहुत गहरी बात सीखने को मिलती है। सक्सेस सिर्फ बड़े बड़े एक्शन से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आती है, जो हर दिन अनुशासन के साथ किए जाते हैं। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिव हैबिट्स बनाकर हम अपने फोकस को और भी मजबूत कर सकते हैं। चैप्टर 9, बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स फॉर फोकस। दोस्तों, 9वें अध्याय का नाम है बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स फॉर फोकस, यानी फोकस को बढ़ाने के लिए सकारात्मक आदतें बनाना। अब तक हमने जाना कि फोकस क्यों जरूरी है, कैसे बनाए रखते हैं और कैसे अनुशासन और कंसिस्टेंसी से उसे मजबूत करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, कैसे ऐसी आदतें बनाएं जो अपने आप हमें फोकस की ओर ले जाएं। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी में लगभग 4% चीजें हम बिना सोचे समझे आदतों के चलते करते हैं। तो सोचिए, अगर हमारी आदतें पॉजिटिव हों तो हमारी लाइफ भी अपने आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेगी। यहां लेखक कुछ शानदार बातें बताते हैं। 1, छोटी शुरुआत करें। बहुत बड़ी आदतें एकदम से नहीं बनती। छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स डालनी चाहिए, जैसे हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना, 10 मिनट पढ़ना या दिन का एक काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करना। 2, हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें, यानी अपनी एग्जिस्टिंग आदत के साथ नई अच्छी आदत जोड़ना। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना। इससे नई आदत बनाना आसान हो जाता है। 3, एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाइए। अगर आप पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो ऐसी जगह बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो।
जैसे फोन साइलेंट रखना, साफ सुथरी टेबल बनाना। जब माहौल सही होगा तो अच्छी आदतें खुद ब खुद पनपेंगी। 4. कंसिस्टेंसी इज द की। नई आदत बनाते समय सबसे जरूरी है हर दिन उसे दोहराना, भले ही छोटा ही सही। आदतें रिपीट करने से ही दिमाग उन्हें अपना लेता है। लेखक एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि रोज 30 मिनट पढ़ाई करें। अगर आप एक दिन 2 घंटे पढ़ें और फिर 5 दिन ना पढ़ें तो आदत नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट भी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो कुछ ही हफ्तों में पढ़ाई आपकी एक नेचुरल आदत बन जाएगी। पॉजिटिव हैबिट्स आपकी फोकस की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ते जाइए। एक दिन में बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन महीनों में जिंदगी बदल जाएगी। हैबिट स्टैकिंग और सही एनवायरनमेंट बनाना हैबिट क्रिएशन को आसान बना देता है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव हैबिट्स को धीरे धीरे सेट कर लें तो फोकस करना कोई कठिन काम नहीं रहेगा, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है और उन्हें हराना है ताकि हमारा फोकस पूरी तरह बना रहे। चैप्टर 10, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, 10वें अध्याय का नाम है ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हराना। अब तक हमने समझा कि फोकस कैसे बढ़ता है, पॉजिटिव हैबिट्स कैसे बनती हैं, लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। लेखक कहते हैं कि ध्यान भटकाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, फालतू के काम और आसपास का शोर, ये सब हमारा कीमती ध्यान खींच लेते हैं। अगर हमें सच्चे फोकस तक पहुंचना है तो इन डिस्ट्रैक्शंस को हराना सीखना ही पड़ेगा। यहां लेखक कुछ जबरदस्त तरीके बताते हैं। 8. आइडेंटिफाई योर मेन डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले यह पता कीजिए कि आपका ध्यान किन चीजों से सबसे ज्यादा भटकता है। क्या वो इंस्टाग्राम है या बार बार फोन चेक करना? जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे, सॉल्यूशन नहीं बना सकते। 2. सेट क्लियर बाउंड्रीज। फोकस के समय के लिए कुछ सख्त नियम बनाइए, जैसे फोन साइलेंट करना, सोशल मीडिया एप्स टेम्परेरीली हटाना या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करना। 3. पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। इसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इससे दिमाग को थकान नहीं होती और फोकस बना रहता है। 4. क्रिएट अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। एक ऐसी जगह बनाइए जहां आपको काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों। साफ टेबल, कम से कम नोटिफिकेशंस और बस वही चीजें सामने हों जो आपके काम से जुड़ी हैं। 5. माइंडफुल ब्रेक्स लें। लगातार काम करते रहने से भी दिमाग थक जाता है, इसलिए ब्रेक जरूरी हैं। लेकिन ब्रेक्स में भी माइंडफुल रहिए, यानी फोन में फालतू स्क्रॉलिंग नहीं, बल्कि 5 मिनट टहलना या आंखें बंद कर आराम करना। लेखक यहां एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आप एक दूर के टापू तक तैरना चाहते हैं। अगर आप हर 5 मिनट में इधर उधर देखेंगे, लहरों से डरेंगे या तैरना छोड़कर रुकेंगे, तो आप कभी भी उस टापू तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार बिना ध्यान भटके तैरते रहेंगे, तो चाहे सफर मुश्किल हो, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को हराना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। जितना आप अपने माहौल और आदतों को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएंगे, उतना ही आपका फोकस गहरा होता जाएगा। छोटी छोटी कॉन्शियस कोशिशें मिलकर एक बड़ा फर्क लाती हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हम ये समझते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं है। ये हमारा फैसला है कि हम किसे अपने ध्यान के लायक समझते हैं और किसे नहीं।
डिस्ट्रैक्शंस को हराकर ही हम अपने सच्चे पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को मजबूत बनाकर फोकस को एक सुपर पावर बना सकते हैं। चैप्टर 11, डेवलपिंग अ फोकस्ड माइंडसेट। दोस्तों, 11वें अध्याय का नाम है डेवलपिंग अ फोकस्ड माइंडसेट, यानी एक ऐसा सोचने का तरीका विकसित करना जो हमें हमेशा फोकस में रखे। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा, पॉजिटिव हैबिट्स बनानी सीखी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हमारा माइंडसेट खुद फोकस्ड हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब तक हमारी सोच, माइंडसेट मजबूत और स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम बार बार भटकते रहेंगे। माइंडसेट यानी हमारी सोचने की शैली, हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यह सब मिलकर तय करता है कि हम फोकस कर पाएंगे या नहीं। यहां लेखक हमें कुछ बेहतरीन बातें बताते हैं। 8, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। ग्रोथ माइंडसेट मतलब यह मानना कि हम किसी भी स्किल को प्रैक्टिस और मेहनत से सीख सकते हैं। अगर हम मान लें कि फोकस करना एक सीखी जाने वाली कला है, तो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। 2, सेल्फ बिलीफ को मजबूत बनाइए। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से काम करने लगता है। 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। हर दिन खुद से कहिए, मैं फोकस कर सकता हूं, मेरा ध्यान मजबूत है, मैं डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित कर सकता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में सोचे। 4, अपने क्यों को याद रखिए। जब भी आपका मन भटके, अपने आप से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। जब आपका मकसद, पर्पस साफ होगा, तो फोकस भी अपने आप गहरा होगा। 5, नेगेटिव थिंकिंग से दूरी बनाएं। मुझसे नहीं होगा, मैं फोकस नहीं कर पाता, ऐसी बातें आपके दिमाग को कमजोर करती हैं। इनकी जगह खुद को सपोर्ट करने वाली बातें सोचिए। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े को काबू में रखकर सही रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को सही सोच और सही माइंडसेट से कंट्रोल करना होता है। अगर घुड़सवार डर जाए या घोड़े को भटकने दे, तो मंजिल दूर हो जाती है। लेकिन अगर वो मजबूत रहे और सही दिशा में घोड़े को बढ़ाए, तो वह तेजी से मंजिल पर पहुंचता है। एक फोकस्ड माइंडसेट आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। सेल्फ बिलीफ, ग्रोथ थिंकिंग और पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये 3 शक्तियां आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। आपका पर्पस ही आपका सबसे बड़ा फोकस पॉइंट बन सकता है, उसे कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि फोकस सिर्फ टेक्निक्स से नहीं आता, वो हमारे सोचने के तरीके से आता है। अगर माइंडसेट सही होगा तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब अगले और आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपनी फोकस की यात्रा को सस्टेनेबल बनाकर पूरी जिंदगी में एक्सीलेंस हासिल करें। चैप्टर 12, सस्टेनिंग फोकस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोस्तों, 12वें और आखिरी अध्याय का नाम है सस्टेनिंग फोकस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी लंबे समय तक फोकस को बनाए रखना ताकि हम जीवन में असली सफलता हासिल कर सकें। अब तक हमने फोकस करना सीखा, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा, सही माइंडसेट भी तैयार किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इस फोकस को लंबे समय तक कैसे टिकाए रखें? क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक तो बड़े जोश में फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो फोकस को टेम्पररी नहीं, परमानेंट लाइफस्टाइल बनाना होगा। यहां लेखक कुछ बेहद काम की बातें बताते हैं। 8, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। चाहे छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना हों, हर दिन अपने फोकस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। याद रखिए,
छोटे छोटे इंप्रूवमेंट ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। 2. रेगुलर सेल्फ असेसमेंट करें। हर हफ्ते या हर महीने खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा फोकस बरकरार है? अगर नहीं, तो तुरंत अपनी रणनीति में सुधार कीजिए। 3. अडैप्टेबिलिटी को अपनाइए। कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसे में हमें अपने फोकस को भी फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, यानी सिचुएशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना जरूरी है। इससे मोटिवेशन बना रहता है और हम आगे भी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं। 5. रिचार्ज करना ना भूलें। लगातार बिना रुके काम करना फोकस को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए खुद को टाइम टाइम पर रिलैक्स और रिफ्रेश करना भी फोकस बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा है। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक किसान है जो रोज अपने खेत को थोड़ी थोड़ी मेहनत से सींचता है, खरपतवार हटाता है, सही समय पर खाद पानी देता है। तो भले ही फल देर से आए, लेकिन जब आएंगे तो भरपूर आएंगे। वैसे ही अगर आप हर दिन अपने फोकस की देखभाल करते रहेंगे, तो एक दिन वो बड़ी सफलता बनकर सामने आएगा। फोकस कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना का अभ्यास है। कंसिस्टेंसी, अडैप्टेबिलिटी और सेल्फ चेक, ये 3 चीजें फोकस को लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। अपनी छोटी सफलताओं को मनाइए और खुद को समय समय पर रिचार्ज करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस आखिरी अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा फोकस वही है जो समय की कसौटी पर टिके। अगर हम लगातार ईमानदारी से, धैर्य के साथ अपने फोकस पर काम करते रहेंगे, तो सफलता कोई सपना नहीं, वो हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि फोकस हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या सीखा। 1. फोकस की शक्ति। ध्यान केंद्रित करना ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें डिस्ट्रैक्शंस से बचकर एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए। 2. पॉजिटिव हैबिट्स। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बनाकर हम अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं, जैसे हर दिन 5 मिनट ध्यान लगाना। 3. डिस्ट्रैक्शंस को हराना। फोकस को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, सही माहौल और सही तकनीकें जैसे पोमोडोरो टेक्निक हमारी मदद करती हैं। 4. फोकस्ड माइंडसेट। एक अच्छा माइंडसेट ही हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। खुद पर विश्वास रखना, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना और पॉजिटिव एफर्मेशन से हम अपने दिमाग को सही दिशा में ढाल सकते हैं। 5. सस्टेनिंग फोकस। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी, सेल्फ असेसमेंट और अपने छोटे छोटे जीतों का उत्सव मनाना जरूरी है। साथ ही खुद को रिचार्ज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यही थी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की यात्रा। ध्यान रखिए, जब तक फोकस है तब तक सब कुछ संभव है। अब ये सब याद रखिए और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी शानदार किताबों का सारांश आपके लिए लाते रहें।